विनीत वोरा, निगम पार्षद पश्चिम विहार वार्ड 67 नॉर्थ। मैं पहली बार ही निगम पार्षद बना हूँ। राजनीति में तो काफ़ी टाइम से था, संघ से काफ़ी टाइम से जुड़ा रहा। बचपन सारा वहीं से हम लोग शाखा बजाना शुरू हो गए थे। मेरे नाना जी बहुत पुराने जनसंघ से जुड़े थे, उनके थ्रू ही मेरे को भी ये सौभाग्य मिला कि मैं संघ से जुड़ सकूं। अब 1.5 साल से निगम पार्षद हूं। पश्चिम विहार की जनता का बहुत ज़्यादा प्यार, रिस्पेक्ट मुझे मिल रही है। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि कोई भी ऐसा काम हो जो मेरे लायक हो, जिसको मैं करवा सकूं अपने क्षेत्र का, तो मैं उसमें पीछे नहीं हूँ। आगे जो होगा सब अच्छा ही होगा। मेरा जन्म एक्चुअली बिहार में हुआ था। मैं धनबाद में पैदा हुआ था। मेरे फादर माइनिंग इंजीनियर थे, धनबाद की कोल माइंस में थे वो। तो शादी के बाद मदर के साथ वहीं चले गए, तो वहीं पे मेरा जन्म हुआ और शायद 9 या 10 महीने का तो हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। हम लोग शुरू में बाली नगर है राजा गार्डन के पास, वहाँ पे हम किराए के मकान में रहते थे। और स्कूलिंग मेरी बाल भारती पब्लिक स्कूल गंगाराम हॉस्पिटल मार्ग से, वहीं से मैंने अपना स्कूलिंग किया। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करी है। बचपन बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा बचपन बीता। फादर ने एक्चुअली में जॉब छोड़ के फादर ने मेरे फोम की फैक्ट्री लगाई थी 1970s एंड में। तो बड़ा अच्छा काम हुआ, जो भी आज है वो सब बिकॉज ऑफ माई फादर ओनली। तो बिज़नेस बड़ा अच्छा चला धीरे धीरे। और कभी भी ऐसा कुछ नहीं, पैसे की तो तंगी मैंने कभी, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई चीज़ मांगी हो अपने पेरेंट्स से और वो मुझे ना मिली हो। मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों 2 ही भाई बहन हैं, और हम दोनों को ही बड़े लाड प्यार से पाला गया। और मैं फिर वही कहना चाहूँगा, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो मैंने मांगा हो और मुझे ना मिला हो। मेरे फादर श्री विद्यासागर वोरा जी, और वो बहुत मेहनती, बहुत वेरी हार्ड वर्किंग एंड बहुत ज़्यादा मतलब शरीफ इंसान आप कह सकते हैं। वो डेडिकेटेड फैमिली मैन है। उन्होंने मतलब जब अपने बच्चे थे तो उनके लिए, आज मेरे बच्चे हैं तो उनके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। ही इज़ लाइक दैट, ही इज़ अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। और बहुत मेहनत की, और मेरे आइडल हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं जो थोड़ी बहुत मेहनत कर पा रहा हूँ वो उनको देख देख के ही कर पा रहा हूँ। मेरी मदर श्रीमती उषा वोरा, वो एक्चुअली में मेरी मोरल सपोर्ट जिसे कहते हैं। मुझे कभी भी कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह की परेशानी हुई तो मैं सीधा मॉम के पास ही जाता हूँ। और वो मतलब शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग विल वुमन। और एक्चुअली में मेरे नाना जी मुकन लाल कत्याल जी, वो निगम पार्षद रहे 19 साल। तो उन्होंने बचपन से ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड में उनका भी बचपन बीता, मेरी मदर का। उसके बाद मेरे मामा भी निगम पार्षद रहे, वो देवेंद्र मोहन कत्याल जी। और मम्मी को था कि मैं, और थोड़ा सा कहते खून में होता है पॉलिटिक्स, तो वो चीज़ निकली। मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं श्री श्यामलाल गर्ग जी, XMLA हैं हमारे यहाँ से। जब मैं 2008-9 में जब वो जीते थे, तब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली इंक्लाइंड हुआ था कि मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फादर का तो सिर्फ एक ही बात है जी, मेहनत करी जाओ, फल अच्छा होगा ही होगा। आप मेहनत से पीछे ना हटो, किसी भी लाइन में हो, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे बिजनेस हो। आप बी ऑनेस्ट और मेहनत करिए, आपको कोई दिक्कत कभी आएगी नहीं, और अच्छा ही फल मिलेगा। मदर थोड़ी सी दैट वे बोले करे, किसी से डरना नहीं है, जो ठीक लगे कर दो, बाद में देखेंगे क्या होता है, पर किसी का बुरा मत चाहो। ये 2 चीज़ें, वो मेहनत पे ध्यान ज़्यादा दिलवाते थे, और ये कहते थे कि बोल्ड स्टेप्स लो, ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुचल के आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने अब जो बोल्डनेस है वो अपने कायम रखो और आगे बढ़ो। मेरी लाइफ ना, एज स्टूडेंट आप देखेंगे, फिर एज बिजनेसमैन देखेंगे, फिर एज पॉलिटिकल दिस थिंग, वो सारी अलग अलग हैं। मतलब रोल मॉडल सबके अलग हैं। फादर मदर तो हमेशा से ही आपके मार्गदर्शक रहे हैं, हर बच्चे के होते हैं, ज़्यादातर लोगों के बच्चों के होते हैं। मेरे साथ भी वही रहा कि बेसिकली तो पेरेंट्स ही आपको गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और पॉलिटिशियन जब मैं बना तो उसमें मैंने मैं बता रहा था अभी कि मेरे को शुरुआत हुई थी 2007 में, जब मेरे मामा इलेक्शन लड़ने के लिए निगम पार्षद का उनको टिकट मिली थी। तो मैं थोड़ा सा एक्टिवली मैंने उनके इलेक्शन में काम किया।
तो वहाँ से थोड़ी मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट है। फिर मैं अपने एरिया में श्यामलाल गर्ग जी से जब इनको चुनाव में उनके साथ जुड़ा, उसके बाद से फिर देयर इज़ नो गोइंग बैक। बहुत टाइम भी दिया श्यामलाल जी ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बहुत सपोर्ट भी किया मेरे को आगे। आज मैं यहाँ पर हूँ। आज मैं हेल्थ कमेटी का नॉर्थ दिल्ली का चेयरमैन भी हूँ। लास्ट ईयर मैं लॉ का चेयरमैन था, इस साल मैं हेल्थ का चेयरमैन हूँ। और पार्टी जो ओहदे दे रही है, जो पोजीशंस दे रही है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके साथ पूरी ईमानदारी से काम करूँ। मैं तो हेड ऑन लेता हूँ, क्योंकि चैलेंजेस को हेड ऑन ही लेना चाहिए। वैसे आप एक चीज़ को अवॉइड करेंगे तो वो कितने दिन अवॉइड करोगे? अगर कोई भी चीज़ का चैलेंज अगर आपको आ रहा है तो आप सीधा फेस करिए। हो सकता है कभी उसमें आपको मार भी पड़े, थोड़ा सा आप लेट डाउन भी रहो, बट इवेंचुअली अगर आप करते रहेंगे तो यू विल सक्सीड। तो चैलेंजेस को तो हेड ऑन ही लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बताया मैं 2007 से थोड़ा सा मेरे को इंक्लिनेशन हुई थी कि मेरे को पॉलिटिक्स में आना चाहिए सोशल सर्विस के लिए, क्योंकि मैं ये सोचता था कि जब आदमी ऐसी पोजीशन पे आता है तो फिर वो काम करना क्यों बंद कर देता है। जब हम एज पॉलिटिशियन अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं या हम पब्लिक के बीच में जाते हैं कि हमें वोट दो, तो बेसिक आइडिया तो यही होता है ना कि हम सोशल सर्विस करने जा रहे हैं। और उस टाइम पे मैंने कई बार ये मन में आता था कि कोई कभी ऐसा मौका लगा, मेरे को कोई पोजीशन ऐसी मिली तो मैं पब्लिक की, जनता की सेवा करने की कोशिश करूँगा। और पब्लिक बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई आपसे महल बनाने को कह रहे हैं, उनको बेसिक चीज़ें चाहिए वो एज अ पॉलिटिशियन या एज अ निगम पार्षद वो हम उनको दिलवा सकते हैं। सिर्फ थोड़े से एफर्ट्स हैं और वो हमें करते रहना चाहिए। अगर हमने इस लाइन को चूज़ किया है, अगर आपके पास सोशल सर्विस के लिए आपके पास पेशेंस नहीं है तो मत आओ ना पॉलिटिक्स में, किसने बोला आने के लिए। और पब्लिक बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करती, उनको सफाई चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, क्या मांग रहे हैं आप? वो भी बेसिक बाहर के लिए, अपने घर के अंदर सफाई तो वो खुद ही कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि जो भी सोशल लाइफ में हैं उनको ये प्रण लेना चाहिए कि भाई पब्लिक को, और हम सब मिलके बहुत सुंदर कर सकते हैं। मोदी जी ने एक ये शुरुआत करी है स्वच्छता के लेके। अब आज मैं न्यूज़ में देख रहा था कि कौन से शहर में उन्होंने फ़ाइन लगा दिया है थूकने के लिए, 150 रुपया आपको फ़ाइन लगेगा कि, और आपको ही बोला जाएगा कि आप उसको साफ़ भी करिए। अच्छी बात है, क्यों नहीं। लॉ हो और उसके साथ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए लोग भी होंगे, लोग उनको फॉलो करा पाएँ, वो ज़रूरी है। हमने अपने पश्चिम विहार में एक अभियान, मैंने एक लोगो बनाया, स्वच्छ पश्चिम विहार, स्वस्थ पश्चिम विहार। ये सारे पश्चिम विहार के निवासियों का, इंक्लूडिंग मी, ये एक वो एम होना चाहिए कि हमें अपने आसपास की जगह साफ़ रखनी है। आप अपना घर और अपने आसपास का थोड़ा एरिया साफ़ रख लेंगे तो पश्चिम विहार पूरा साफ़ होना शुरू हो जाएगा। हम नॉर्थ एमसीडी में आते हैं, पैसा नहीं है, ये सबको पता है। तो काम वही सब हो सकते हैं जिसमें हम कहीं से पैसा ला सकें। तो उसमें हमारे एमपी डॉक्टर हर्षवर्धन ने हमारे को बहुत सपोर्ट किया। अब जैसे हाई मास्ट लाइट्स वगैरह थी, ओपन जिम आजकल ट्रेंड चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, जो बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि लोग बड़े बड़े स्पा जिम्स में जाके अफोर्ड नहीं कर सकते कई लोग कि भाई 5-5 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपया महीना। तो ये जो ओपन जिम का जो ट्रेंड चला है, ये इट इज़ वेरी यूज़फुल और लोग बहुत खुश हैं। मैंने अपने एरिया में पिछले लास्ट एक जो 1.25 साल हुआ है, करीब 18 ओपन जिम डॉक्टर साहब की मदद से लगवाए हैं। ऐसी प्ले स्टेशन बच्चों के लिए अराउंड 16 प्ले स्टेशन इंस्टॉल हो रहे हैं अभी, मतलब काम शुरू हो चुका है। 35 हाई मास्ट लाइट्स, दैट इंक्लूड कुछ मार्केट्स में जरूरत है, कहीं किसी पार्क्स में लाइट नहीं है, अंधेरा है। ये तो वो मेजर चीज़ें हैं जो हमने डॉक्टर साहब अपने एमपी के हेल्प से कराई हैं। उसके अलावा एक रोड्स का कुछ निर्माण हो रहा है 4.5 करोड़ की लागत से। हमारे यहाँ पे A3, A4 ब्लॉक्स हैं और उसमें काफ़ी सारी रोड्स बन रही हैं, कॉलोनीज़ के अंदर की भी, थोड़ी बाहर की भी। मेरे ख्याल से मोर देन 80% ऑफ द पार्क्स की जो बाउंड्री वॉल्स, किसी का पाथवे ख़राब है, किसी में कोई गेट रिपेयर होना है, किसी में वो जो हट होती है वो रिपेयर होनी, सब काम चल रहे हैं, काम बहुत चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग खुश भी बहुत हैं।
ड्रीम्स तो ये है कि सोशल सर्विस में ही आगे बढ़ना है, और अगर पार्टी और बड़े नेता हमारे हाईकमान इस नज़र में हमें देखते हैं कि हम लोग पार्टी के लिए, संगठन के लिए, चाहे वो सोशल सर्विस आप पब्लिक के नुमाइंदे बन के भी कर सकते हैं और आप संगठन के साथ जुड़ के भी कर सकते हैं, इसमें फ़र्क नहीं है। अगर आपने कोई सेवा का भाव ले लिया तो वो पार्टी की सेवा भी उतनी देश की सेवा है। जो संगठन में अब बहुत बड़े बड़े काम हैं जो करने हैं, मुझे चाहे संगठन मुझे मौका दे, पार्टी में दायित्व दे के, चाहे मेरे को ओपन पॉलिटिक्स में आके मुझे बोला जाए लड़ने के लिए, मैं हमेशा तैयार हूँ। आगे पार्टी के ऊपर जनता ही सर्वोपरि है। जनता ने तो हमें बनाया। आज अगर जनता का मूड बिगड़ जाए तो अगले इलेक्शन में अपने आप मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आओगे, मैं घर में बैठा हूँ। मैं ऑब्वियस है। मैंने जैसे पहले बोला, सोशल सर्विस सोसाइटी के लिए है ना, सोसाइटी जनता है। तो अगर हम जनता की बातों को ही नहीं सुनेंगे और जनता को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे जीतने के बाद, तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। फिर कहता हूँ, हमें नहीं आना चाहिए। उन लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए जो सोशल सर्विस नहीं कर सकते, जो अपना तन मन धन सेवा के लिए नहीं दे सकते, उनको नहीं आना चाहिए, उनको कोई हक नहीं। मेरा अगर आप व्हाट्सएप में जाएंगे तो मेरा जो लोगो है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, और ये सच्चाई है। इट इज़ द वे यू सी इट। मेरे लिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं लोगों को खुश करने की भी कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल से अगर आप लोगों से मिलोगे, वो बताएंगे कि शायद ही कोई ऐसे आदमी होगा ऐसा कि जो ये लगे कि विनीत वोरा को हमने हंसते हुए नहीं देखा। मैं हंसता हुए नज़र आता हूँ। तो ठीक है, यही ज़िंदगी है। आप खुशियाँ बांटोगे तो खुशियाँ बढ़ेंगी, चाहे वो किसी के साथ भी हो। तो मेरा तो मोटो भी यही है और लोगो भी यही है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल एंड यू शुड एंजॉय इट। आई बिलीव इन गॉड, मतलब वो तो हर हिंदुस्तानी बिलीव्स इन गॉड, क्योंकि जब भी कोई दिक्कत आती है तो आप सीधा मंदिर में जाते हो कि भाई ये संभाल लो। दैट वे आई एम ओके। मतलब मैं मंदिर में मैं रूटीन में जाता हूँ। ऐसा अपने घर में हमारे मंदिर है, और नवरात्रों के व्रत भी रखता हूँ। और इसके अलावा एज सच मैं, आप सोचें कि मैं मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, बट आई एम गॉड फेयरिंग पर्सन बेसिकली। मुझे पुराने गाने सुनना बहुत पसंद है। मेरी वाइफ मुझे कहती है कि आप 1973 बॉर्न नहीं हो, अब 1937 बॉर्न हो, बिकॉज ऑफ माई चॉइस ऑफ सॉन्ग्स। तो मुझे पुराने गाने, पहला तो मैं गज़ल्स एंड आई लव ओल्ड म्यूज़िक। उसके अलावा क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट देखता हूँ। और जब मैं कॉलेज में था, उसमें अपने स्कूल टाइम में, तो बैडमिंटन खेला करता था खूब। अब ये बिजी शेड्यूल होने की वजह से गेम स्पोर्ट्स तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, बट आई लव वॉचिंग क्रिकेट एंड टेनिस समटाइम्स। मैं बताया ना, मैं पुरानी पिक्चरें सारी देख लेता हूँ। तीसरी कसम एक राज कपूर जी की पिक्चर है, मुझे बहुत पसंद है वो। उसके गाने भी बड़े अच्छे हैं। और ऐसे ठीक है, मतलब आई एम बेसिकली ओल्ड मूवीज पर्सन। माई फैमिली एंड सम ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, 2-4 मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कम वक्त में दे आर विद मी। और वही जीवन की यही जीत भी है कि आपके साथ कोई 8-10-12 लोग ऐसे हों जो आपको, मतलब आप उन पे आंखें बंद करके विश्वास कर सकें, तो फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक। तो मैं ये मानता हूँ फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैंने बताया ना, सिर्फ सेवा भाव, वही आपको सुबह उठाता भी है, पार्क्स में भी लेके जाता है, लोगों से मिलने के लिए भी प्रेरित करता है। उनकी शिकायतें सुनो, उसके बाद कोशिश करो कि जो चीज़ें ऐसी हैं जो आप उसी दिन उसी घंटे सॉल्व कर सकते हो, उसको सॉल्व करो। जो 1-2 दिन की चीज़ें हैं उनको 1-2 दिन में सॉल्व करो। मेरा तो ये मानना। For entering politics, it is 2007 elections of my mama। उसके बाद मिस्टर श्यामलाल गर्ग, जिन्होंने मुझे टर्निंग पॉइंट, बेसिकली श्यामलाल गर्ग जी को मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने जब हाथ पकड़ा तो फिर छोड़ा नहीं। और वो, क्योंकि क्या होता है पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए कोई ऐसा सपोर्ट चाहिए जो आपको खींच के आगे ले जा सके। तो वो ड्राइविंग फोर्स बेसिकली इन पॉलिटिक्स इज मिस्टर श्यामलाल जी गर्ग। आई लव गोइंग टू हिल स्टेशन। और बाकी मैं दुनिया घुमा हूँ काफ़ी। मैं यूएस, कनाडा, यूरोप सब जगह पे घूम के आया हूँ। इंडिया में भी मैंने ज़्यादातर सारे हिल स्टेशंस देखे हैं। घूमने का शौक है, साल में एक बारी 10-15-20 दिन के लिए घूमना हो जाता है।
सक्सेस मंत्रा तो ऊपर वाला दे रहा है, वो है ना कि वो करते हो तुम, नाम मेरा हो रहा है। इट इज़ लाइक दैट। भगवान जब तक आपके ऊपर सीधी नज़र है, देयर इज़ नो लिमिट कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। बस वो नज़र सीधी रहे और लोगों का प्यार मिलता रहे, हम सेवा करते हैं। जब तक तो मैं पॉलिटिशियन निगम पार्षद नहीं था, तब तक तो मैं रेगुलर जा रहा था। फादर का पूरा सपोर्ट है और अब थोड़ा सा काम पे जाना तो कम हुआ है। हमारी फोम मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है बहादुरगढ़ में और वी मैन्युफैक्चर इनर सोल्स ऑफ फुटवेयर इंडस्ट्री। तो फादर देख रहे हैं, वही मेरा काम उन्होंने संभाला हुआ है। मैंने 3 दिन तो दे रखे हैं अपने वार्ड को, पश्चिम बिहार को। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मैं 10 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूँ और उसके बाद जब तक पब्लिक आ रही है मैं वहीं पे ही रहता हूँ, चाहे 2 बजे 3 बजे व्हाटएवर। उसके बाद कुछ ऐसी सोशल वो होती हैं ऑब्लिगेशंस, क्या किसी क्रिया है, किसी के यहाँ चौकी है, किसी के यहाँ कोई पार्टी का कोई ऑर्डर आ गया, कमांड आ गया, तो वो सारी चीज़ें तो। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुझे हेल्थ चेयरमैन की जिम्मेवारी मिली है, किसी हॉस्पिटल्स का दौरा कर लिया, कोई डिस्पेंसरी विज़िट कर ली, क्या कमियाँ हैं, क्या परेशानियाँ आ रही हैं उनको, वो देख लिया। तो 1 दिन 2 दिन सिविक सेंटर में जाके लोगों से मिलना होता है। बिजी मतलब अपनी तरफ से तो कोशिश करता हूँ कि 5 दिन एटलीस्ट जो हैं, जो वर्किंग 5 डेज़ हैं, वो मैं जनता के बीच में या अधिकारियों के साथ रहूं। मोदी जी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, वेरी हार्ड वर्किंग, और उनका विजन भी बहुत क्लियर है। वो जब पहले दिन से आए हैं, मोदी जी एक्चुअली में जो सोचते हैं उसको करने की उनमें है ताकत, और वो करते भी हैं। एक मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ डॉक्टर हर्षवर्धन जी से। उनके जैसा ईमानदार और हार्ड वर्किंग नेता आपको मिलना मुश्किल है। वेरी डिटरमिन्ड, व्हाटएवर ही डज। वो सुबह शुरू होंगे काम करना और 18-18 घंटे मेहनत कर रहे हैं। हम लोग उनके साथ कभी चलते हैं तो हम थक जाते हैं, और आप उनके साथ यू कैन नॉट मैच हिज वॉक। आपको यू हैव टू रन विद हिम। वो वॉक कर रहे होंगे और आप रन कर रहे हैं। इट इज़ लाइक दैट, इज सो एक्टिव। अटल जी से बड़ा नेता हमारे देश में नहीं है। ये हम एज बीजेपी वर्कर्स तो ये बात मानते हैं, पूरा देश और जो अपोजिशन के नेता लोग भी हैं वो भी इस बात को मानते हैं जी अटल जी जैसा कोई नहीं हुआ। सेवा भाव देश के लिए, पूरा जीवन उन्होंने अपना लगा दिया देश हित में। मेरे ख्याल से जो बोल्ड डिसीजन उन्होंने अपने टाइम में लिए, चाहे वो पोखरान का हो, वो ऐसे डिसीजन थे जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन ही कर सकता है। उन्होंने जो देश के लिए किया वो मोदी जी उसके पास पहुँचेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि मोदी जी भी उस पर चलेंगे। हेल्थ मंत्र मैं बताऊँ, मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ वॉक करता हूँ, वो भी जब जनता के बीच में होता हूँ। आई डोंट डू एनी एक्सरसाइज टू बी ऑनेस्ट। अब आप बोला कि मैं जिम जाता हूँ कुछ नहीं, बट ये जो भी है इट इज़ ऑल, कह लीजिए कि हेरिडिटरी है कि आई एम लाइक दिस, कि और जो खाता हूँ सब ठीक खाता हूँ, कोई चीज़ का परहेज़ नहीं है। मैं सबको एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा मुहिम उठाया है भारत को स्वच्छ बनाने का। ये कोई छोटा, हमारा बहुत बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, और लोगों को खुद ही अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये देश हमारा है, सिर्फ मोदी जी का देश नहीं है, ये हमारा सबका देश है। और एक आदमी ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि मैं पूरे भारत को स्वच्छ बना के दिखाऊँगा। तो हमारे को, मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि हमें पूरे दिल से उनको सपोर्ट करना चाहिए। अपने घर को, अपने आसपास का एरिया, आजू बाजू की चीज़ें भी, छोटी छोटी चीज़ों को भी आप साफ़ रखेंगे। कूड़ेदान में डालिए, जगह जगह पे थूकिए मत। कोई कागज़ नज़र आ रहा है, सामने डस्टबिन लगा है तो उसको उठा के डाल दीजिए। आप 2 बारी करोगे तो 4 आदमी आपको देखेंगे। ये एक चेन बन जानी चाहिए कि हम सब ने मिलकर अपने देश को सुंदर और स्वच्छ बनाना है। बहुत बड़ा कार्य उन्होंने उठा रखा है। मैं सबसे ये अपील करूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ में अपना योगदान दें और देश को सुंदर बनाएं। ऑटोमेटिकली वो जो अपना नेचर था वो उसमें आना शुरू हो गया विनीत में। और थोड़ा सा ये था कि मैं बड़ी बोल्ड थी, किसी के वो नहीं थी कि भाई लोग क्या कहेंगे, मेरे को ये चिंता नहीं होती थी। मैं कहती हूँ अगर तुम ठीक चल रहे हो तो लोगों की परवाह मत करो। एक बार किसी ने इसको गाली दे दी
तो छोटे छोटे होते थे। तो मेरे घर आया रोता हुआ, उसने मेरे को गाली दे दी है, माँ की गाली दे दी है। तो मैंने कहा ऐसे तो डरपोक तो बढ़ना नहीं है, जाके उसको बाहर बुला और उसको आगे से तो ऐसे करेगा तो मैं भी तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने घर जाता हूँ तो मेरे को मम्मी गुस्सा करती है। तो वो इसके अंदर वो चीज़ ना सहने की, गलत चीज़ ना सहने की हैबिट पड़ गई। अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की है, अच्छी वैल्यूज़ इम्पार्ट करने की कोशिश की है, लोगों के लिए कंसर्न रहने की कोशिश की है, और टू बी ए गुड पर्सन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यही सिस्टम में डालने का एफर्ट रहा है। Yes, he has that leadership qualities. He has very correct visions for his family and his society. So he makes up the visions, and he has that quality of making others follow it. So all the people go behind him with their own free will. He doesn't force or implement things on people. But his visions will be like that, whether family members or whether the society, they all go with him.